नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अमित और स्वागत है सबका द्वारा मेरे यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रो बीम में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सैमसंग का जो कि डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है जो चाइना में वो अभी शिफ्ट होने वाला है इंडिया में। तो इसमें शिफ्ट होने के बाद इंडिया को कौन सा फायदा होने वाला है, कौन कौन सी डिस्प्ले इंडिया में बनने वाली है, ये सब बातें मैं आपको आज की इस वीडियो में बताऊंगा। और मैं ये भी बताऊंगा कि इसमें सैमसंग ने कितना पैसा जो है वो इंडिया में इन्वेस्ट किया है। तो ये सब बातें जितनी भी है आज की हम इस वीडियो में करने वाले हैं। वीडियो के साथ बने रहे, वीडियो को पूरा देखें। तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डिस्प्ले बनाने वाली कंपनियों की बात करें तो सबसे बड़ी जो कंपनी है वो सैमसंग की है। अभी तक ऑलमोस्ट जितने भी आपको मोबाइल देखने को मिलते हैं सब में आपको जो डिस्प्ले देखने को मिलती है वो सैमसंग की तरफ से आपको देखने को मिलती है, या फिर एलजी की भी कुछ ऐसे डिस्प्ले होती है जिस मोबाइल में आपको देखने को मिलती है। बाकी जितनी भी आईटी डिवाइस की बात करें, आपको लैपटॉप की बात करें या फिर स्मार्ट वॉच की बात करें, या फिर जितनी भी दूसरी डिवाइस होती है जिसमें आपको डिस्प्ले देखने को मिलती है वो सैमसंग की तरफ से आपको देखने को मिलती है। तो सैमसंग जो कंपनी है ये साउथ कोरियन कंपनी है। इसकी कंपनी की बात करें तो बहुत बड़ी एक कंपनी है, वर्ल्ड की नंबर 1 ऐसी कंपनी जो जिसकी डिस्प्ले सबसे ज़्यादा जो आपको आईटी डिवाइस में देखने और मोबाइल डिवाइस में देखने को मिलती है। और सैमसंग जो भी अपनी डिस्प्ले बनाता है सबसे पहले जो अपनी डिस्प्ले को मैन्युफैक्चर करता है वो कोरिया में करता है, किसी भी दूसरी कंपनी में वो उसको मैन्युफैक्चर नहीं करता। उसके बाद उसमें जो डिस्प्ले है उसको असेंबल किया जाता है, वो वियतनाम में किया जाता है, चाइना में किया जाता है। ये दो ऐसी कंट्री है जिसमें उसकी डिस्प्ले को असेंबल किया जाता है। लेकिन अभी सैमसंग जो क्या करिए कि जितना भी अपना मैन्युफैक्चरिंग जो यूनिट है, यानी कि चाइना में जो भी उसकी जो डिस्प्ले बनती थी वो पूरा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट अभी वो इंडिया लेके आने वाले हैं और इंडिया में ये अपना प्लांट लगाएंगे जाके नोएडा में, उत्तर प्रदेश में। दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं ये जो यूनिट शिफ्ट किया जाएगा, जो नोएडा में शिफ्ट किया जाएगा, उसके बाद हो सकता है कि इसमें इंडिया को बहुत ज़्यादा जो फायदा है वो होने वाला है। बहुत ज़्यादा लोगों को जहाँ पे जॉब के जो ऑफर है वो भी मिल सकते हैं। और बहुत ज़्यादा जो डिस्प्ले की बात करें तो जहाँ पे एक्सपोर्ट किया जाएगा वर्ल्ड वाइड, क्योंकि जहाँ पे दूसरी कंपनियों की बात करें अगर वो इंडिया में आती है ना, क्योंकि उसका कंपटीशन की बात करें, सपोज कोई भी कंपनी ऐसी आती है जिसके तक मोबाइल जो मैन्युफैक्चर करती है वो कंपनी आती है, तो बहुत ज़्यादा कंपनियाँ आपको ऐसा देखने को मिलेंगी जो मोबाइल मैन्युफैक्चर करती है, जैसे पैगाट्रॉन हो गया, वेस्टर्न हो गया, बहुत सारी ऐसी कंपनी जो कि मोबाइल को असेंबल करती है या फिर मैन्युफैक्चर करती है। लेकिन जहाँ तक डिस्प्ले की बात करें तो सैमसंग एक सबसे बड़ी जो कंपनी है जो कि सबसे ज़्यादा जिसकी डिस्प्ले हर एक चीज़ में आपको देखने को मिलती है। मोबाइल की बात करें जहाँ फिर जितनी भी आईटी डिवाइस होती है उसमें आपको जो डिस्प्ले देखने को मिलती है। जहाँ तक लैपटॉप की स्क्रीन की बात करें, टीवी की बात करें, या फिर स्मार्ट वॉच की बात करें, आपको बहुत ज़्यादा जो जगह पे ओएलईडी डिस्प्ले है वो आपको देखने को मिलती है। तो यही बात को ध्यान पे रखते हुए अगर तो सैमसंग इंडिया में आता है, ऑलमोस्ट वो आ चुका है, इन्वेस्ट भी कर चुका है, उसके बाद जो इंडिया में जो एक्सपोर्ट होगा वो बहुत ज़्यादा होने वाला है। इंडिया में इसके जो फायदा होगा वो बहुत ज़्यादा होने वाला है। तो यहाँ पे इंडियन गवर्नमेंट जो कि स्टेट गवर्नमेंट है उन्होंने भी जहाँ पे सैमसंग को बहुत ज़्यादा जो फायदा इसमें दिया, उन्होंने एक जो इंसेंटिव है, जो एक स्कीम है जिसको बोलते हैं SPECS, यानी कि स्कीम फॉर प्रमोशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट। इस स्कीम के तहत जो कि जहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट ने जो 460 करोड़ है वो सैमसंग को दिया है, कि हो सकता है इसके तहत भी उनको बहुत ज़्यादा जो फायदा है वो होने वाला है। एक और स्कीम है जिसको बोलते हैं PIL, उस स्कीम का जो सैमसंग है वो ऑलरेडी पहले भी फायदा ले चुका है। तो इसी बात को देखते हुए जहाँ तक सैमसंग का भी बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है और इंडिया का भी बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। दूसरी तरफ बात करते हैं जहाँ पे स्मार्टफोन की, कि क्या स्मार्टफोन इसमें सस्ते होंगे या नहीं होंगे। यहाँ पे बात करें ना 2021 के लास्ट की, यानी कि नेक्स्ट ईयर की लास्ट की बात करें तो उसमें आपको बहुत ज़्यादा जो मोबाइल है बहुत सस्ते देखने को मिलेंगे, क्योंकि बहुत सारी ऐसी कंपनी है जो कि अभी मोबाइल मेड इन इंडिया आपको देखने को मिलते हैं, असेंबल इन इंडिया हो रहा है। उसके बाद डिस्प्ले की बात करें तो वो ही आपको जो दूसरी, यानी कि चाइना या फिर वियतनाम से वो था वो इंपोर्ट करनी पड़ती थी, लेकिन अभी वो डिस्प्ले भी इंडिया में होगी, यानी कि ईजी आपका जो अभी एक मोबाइल का जो पूरा सेटअप आप तैयार कर सकते हैं वो इंडिया में ही होगा। और इसके तहत जो आपको जो टैक्सेस होंगे वो भी बहुत कम लगेंगे और आपके जो मोबाइल का प्राइस होगा वो ऑटोमेटिकली इसमें कम होने वाला है। तो जहाँ पे कोई नया प्लान नहीं है सैमसंग का इंडिया में शिफ्ट होने का। इससे पहले भी 2019 की बात करें तो सैमसंग ने ऑलरेडी इस प्रोजेक्ट को वो था यानी कि पास किया था, और जहाँ पे इंडियन गवर्नमेंट ने तब इनको बोला था जहाँ पे आने के लिए, तब ये पूरा कंप्लीट हो चुका था। लेकिन तब जहाँ पे सैमसंग ने जस्ट 1500 करोड़ वो इन्वेस्ट किया था, वो इसलिए इन्वेस्ट किया था इतना कम क्योंकि वो तब चाहते थे कि हमारा जो मैन्युफैक्चरिंग जो कि असेंबली जो हब है हमारा, जहाँ तक बात करें डिस्प्ले बनने की वो तो साउथ कोरिया में ही बनती है, वो जहाँ पे उनका जो हेडक्वार्टर है उनके पास ही इनकी जो डिस्प्ले है वो ही बनती है। और जहाँ तक बात करें असेंबली की तो असेंबल कहाँ पे होती है, तो वो अभी तक चाइना और वियतनाम था। लेकिन जहाँ पे सैमसंग ने पहले सोचा था 2019 में क्या सोचा था कि हम एक जो छोटा यूनिट है, चाइना में तो उनका बड़ा यूनिट है, वियतनाम में भी एक बड़ा यूनिट है, एक छोटा यूनिट है हम इंडिया में लेके आएंगे। वहाँ पे उन्होंने जस्ट जो था 1500 करोड़
रुपया इसलिए इंडिया में इन्वेस्ट किया था। लेकिन अभी 1 साल बाद उन्होंने सोचा कि क्यों ना पूरा चाइना का जितना भी पूरा जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है उसको उठा के इंडिया में लिया जाए। तो इसके लिए उन्होंने 4,000 से ज़्यादा जो इन्वेस्ट है अभी इंडिया में किया है। दोस्तों यहाँ पे इससे पहले भी मैं एक वीडियो बना चुका हूँ जिसमें मैंने आपको बताया था कि सैमसंग का जो जितना भी टोटल प्रोसेस है वो क्या होता है आईफोन के साथ, मोस्टली जो एप्पल के साथ है, कौन कौन सी वो डिस्प्ले के जो पार्ट्स है जहाँ पे डिस्प्ले एप्पल को प्रोवाइड कराती है, क्या इनका आपस में जो कनेक्शन होता है, बल्कि ये सब मैंने ऑलरेडी एक वीडियो पहले भी बना चुका हूँ, मैं उसका भी आपको लिंक दे दूंगा, वो भी आप देख सकते हैं। तो ये पूरा जो प्रोसेस था मैंने आपको बताया कि अभी जो सैमसंग है वो इंडिया में शिफ्ट हो रही है अपना पूरा जो डिस्प्ले का यूनिट है उसको लेके। तो अभी जैसे मेरे को इसके बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलेंगी तो मैं जरूर आपको एक नई वीडियो बना के बताऊंगा। तो बस यही था जो मैं आपको आज की इस वीडियो में बताना चाहता था। वीडियो अच्छी लगे लाइक जरूर करना, कमेंट भी जरूर करना। जो दोस्त मेरे नए हैं जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई प्लीज़ वो भी थोड़ा सा टाइम निकाल के सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।